देखिए जी, रिटन जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज सबसे पहला फेज़ तो आपका वो रिटन एग्ज़ाम वाला ही है ना। आपने 12 पेपर लिख के बताने हैं एक एग्ज़ामिनर को कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दैट यू नीड टू राइट ऑन योर ओन। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको नोट्स बना के दे दिए और आपने उनका रट्टा मार के तो एग्ज़ाम में अपीयर हुए। मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि रट्टा मारने के बाद एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगे ना, तो यू कांट राइट अ सिंगल वर्ड, बिकॉज यू हैव जस्ट क्रैम्ड द अदर पर्सनस राइटिंग। सो स्टार्टिंग ऑफ यू नीड टू राइट ऑन योर ओन। एस्से का पेपर आपकी खुद की राइटिंग अगर स्किल्स अगर डेवलप नहीं होंगी ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप नहीं कर सकते उस पेपर को। फिर उसके बाद आपके जो दूसरे करंट अफेयर्स का पेपर है, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, एक सेट करिकुलम, एक सेट सिलेबस तो आपको दिया गया है एफपीएससी की तरफ से, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि उस सिलेबस के अंदर से आपको क्या और किस किस्म का एक सवाल आएगा। आपको ये नहीं पता कि वो आज फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शंस होने हैं तो वो इलेक्शंस के बारे में कोई सवाल कर लेंगे और आपसे आपका अपना एनालिसिस पूछेंगे, तो एनालिसिस तो आपने अपनी ओन राइटिंग के अंदर करना है। सो फर्स्ट यू नीड टू, राइटिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग अच्छी हो। रीडिंग अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी वोकैबुलरी डेवलप होना शुरू हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो वोकैबुलरी डेवलप होगी तो विच मीन्स दैट यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि लोग क्या बात करते हैं, किस तरह से करते हैं, लिखते किस अंदाज में हैं। तो जब आप एक दफ़ा रीडिंग परफेक्ट कर लेंगे तो राइटिंग ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ राइटिंग दैट इज़ ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, तो ऐसे पहले दिन में तो आप नहीं लिखेंगे। आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसको किसी से चेक कराएंगे, कोई टीचर होगा वो आपको सपोर्ट करेगा, बताएगा कि यहाँ आपकी गलती है, ये आप वोकैबुलरी वर्ड बेहतर यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस किस तरह से आप जो है वो छोटे बना सकते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल डेफिनेटली कम अप विद दिस थिंग कि जनाबे वाला अब मेरी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो गई। एंड देन यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स। ऐसा नहीं है कि यू आर गोइंग टू जस्ट फाइंड द नोट्स फ्रॉम समबडी और उन्हीं को रटा मार के तो आपने एग्ज़ाम देना। मेक योर ओन आउटलाइंस, मेक योर ओन नोट्स, एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट प्रॉपरली इन योर एग्जामिनेशन। और डेफिनेटली बेहतरीन लिखाई ही आपको फ़ायदा दे सकती है। देखिए जी, इंटरव्यू एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है सीएसएस के एग्ज़ाम का, और उस फेज़ को बड़े अच्छे तरीके से लोग कर भी जाते हैं और बड़े बुरे तरीके से फेल भी करते हैं। अच्छे तरीके से सिर्फ वही लोग कर सकते हैं हु आर कॉन्फिडेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज़ द की टू एसिंग द इंटरव्यू। आप अभी इस वक्त हमारा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, ये ग्रेजुएशन के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे वन वे और अनदर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशंस, ये सब दे के आ रहे होते हैं। जब उन लोगों के अंदर एक फ़ियर होता है ना, तो उनकी जो नर्वसनेस है वो उनकी आँखों में, उनके हाथों की मूवमेंट में, उनकी शिवर में वो नज़र आती है। अब आपके सामने बैठा जो एक इंटरव्यूअर है उसको नज़र आ रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। उनको पता चल रहा होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो या तो 100% है, 80% है, 60% है, 50% है, 40, या आप बिल्कुल ही जो है ना कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर गए। और कॉन्फिडेंस लूज़ करने के लिए भी वो आपको ना बहुत लूज़ किस्म की बॉल्स कराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे इस तरह का कोई सवाल कर लेंगे जिसका जवाब आपके मुंह के ऊपर, मतलब आपकी ज़बान पे अवेलेबल होगा, लेकिन आप वो नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सवाल ही ऐसा घुमा फिरा के आपके साथ करेंगे कि आप से वो, मतलब या तो आप उनका जवाब ना दे पाएँ, या अगर आप जवाब दें तो वो गलत हो वन वे और अनदर, या वो सवाल ही इस किस्म का होगा कि वो आपको नर्वस कर जाएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। अब जैसे आजकल बहुत सारी जो हैं वो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए काउंसलर्स हैं, आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि ख़ुद इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि यू नीड टू टॉक विद पीपल जस्ट लाइक यू। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर में लोगों से बात करें, लोगों से कहें कि आपसे सवाल करें, मिरर के सामने खड़े हों, ये प्रीलिमिनरी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग को बूस्ट करने का तरीकाकार ये है कि यू नीड टू मीट अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स, और मे बी यू कैन मीट अ लॉट ऑफ अलाइक पीपल, जिनके साथ आप उनसे कहें कि जी मुझसे मैं इंटरव्यू देना है मैंने, तो आप मुझे उसमें सपोर्ट करें, आपको वो सपोर्ट करेंगे। बट द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इज़ योर पब्लिक स्पीकिंग। इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन द पब्लिक, you would not be able to speak in front of the interview panel,
और आपका जो कमांड टास्क होगा उसके अंदर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो गेज की जाती हैं। वो लीडरशिप क्वालिटीज़ को गेज करने के लिए दे एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ जो आपकी हर मूवमेंट को गेज कर रहा होता है, हर मूवमेंट को मार्क कर रहा होता है। आप टांग ज़्यादा हिलाएंगे, आप हाथ हिला रहे हैं, आप बहुत सारा हाथों की मूवमेंट कर रहे हैं ऐसे जस्ट टू मेक योर पॉइंट, दे आर एक्चुअली चेकिंग यू कि आप कितने ज़्यादा कंपोज्ड हैं। एंड द मोर यू आर कंपोज्ड द मोर एफिशिएंट इज़ गोइंग टू बी योर इंटरव्यू। दैट इज़ इट।